नमस्कार दोस्तों। जैसा कि औद्योगिक क्रांति का टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, तो आज अपन औद्योगिक क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जैसा कि हम हर बार करते हैं, जो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका होता है उसमें बनने वाले संभावित प्रश्नोत्तर देखते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति में जो ज़्यादातर प्रश्नोत्तर हैं वो आविष्कारों से संबंधित होते हैं। स्पेशली जो छोटे प्रश्न हैं 15 शब्दों के, 20 शब्दों के, वे आविष्कार से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण आविष्कारों को मैंने यहाँ पर एक जगह पे कंपाइल करने का प्रयास किया है। बाकी तो बहुत सारे आविष्कार हैं। पूरी सारणी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे आविष्कार जो महत्वपूर्ण थे औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए और उनके आविष्कारकर्ताओं के नाम मिल जाएंगे। आइए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन 20 शब्दों के हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब और किसने किया? जो औद्योगिक क्रांति शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का मतलब तो यही है कि जो पहले से एक व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था में हाथों से काम होता था, हस्तचालित औजार थे, और अब उनकी जगह हस्तचालित औजारों की जगह शक्ति चालित संयंत्र आ गए। तो दो शब्दों का इसमें इस्तेमाल करना है अपने को लिखते वक्त। 20 शब्दों का आंसर होगा। एक तो हस्तचालित औजारों का प्रयोग किया जाता था और उनकी जगह पर अब शक्ति चालित यंत्र आ गए। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो फ्लाइंग शटल क्या था? एक बुनाई का यंत्र था और इसका आविष्कार जॉन के नाम के व्यक्ति ने किया था, जॉन के। ठीक है। फ्लाइंग शटल से आपको समझ जाना चाहिए कि एक बुनाई का यंत्र था, जॉन के ने इसका आविष्कार किया था और यह मशीन एक दिन में 10 श्रमिकों जितना कपड़ा बुन सकती थी। अब धागों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लग गई थी, क्योंकि पहले धागे कम लेने पड़ते थे, उत्पादन कम होता था। अब उत्पादन ज़्यादा होने लग गया तो धागे की ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स है ये, इसको सही लिखिए, जेम्स नहीं है, जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया और एक साथ कई धागों को काटती थी। ठीक है। इनकी वाइफ का नाम था जेनी, तो उसी के नाम पर इस यंत्र का नाम रख दिया इन्होंने। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जो धागों को एक साथ कई धागों को काटने का काम किया करती थी। तो अगला क्वेश्चन है, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा आविष्कृत मशीन का नाम और कार्य बताइए। रिचर्ड आर्कराइट। तो रिचर्ड आर्कराइट की अपन बात करें तो इसने, जो जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था, जेम्स, अभी ऊपर पर देखा कि जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन यंत्र का आविष्कार किया था। उस स्पिनिंग जेनी में सुधार किया इसने और वाटर फ्रेम नामक सूत काटने का यंत्र बनाया। वाटर फ्रेम नामक सूत काटने का यंत्र बनाया। ये संसार की सबसे पहली मशीन थी जो हाथ से न चलकर जल शक्ति से चलती थी। ठीक है। ली व्हाइटले द्वारा, आप लिखते जाना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। ली व्हाइटले द्वारा कब और कौन सी मशीन का आविष्कार किया गया? अब देखिए, अब क्या हुआ, सूत काटने की मशीन के लिए रुई की कमी पड़ने लगी। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा सूत काटा जाने लगा, धागों की आवश्यकता हुई। ठीक है। तो यानी रुई की आवश्यकता होने लगी, कपास की आवश्यकता होने लगी, कपास की कमी पड़ने लगी। तो 1793 में ली व्हाइटले ने कपास ओढ़ने की मशीन का आविष्कार किया। कॉटन जीने नाम की मशीन का आविष्कार किया 1793 में। 1793 में कपास काटने की ओढ़ने की मशीन कॉटन जीन का आविष्कार किया, जो 50 मजदूरों जितना काम कर सकती थी। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसके आविष्कार करता है सैमुअल क्रॉम्पटन।
सैमुअल क्रॉम्पटन। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया और स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम को मिलाकर के ये एक मशीन बनाई गई थी। जो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जिस जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, उस मशीन को और रिचर्ड आर्कराइट द्वारा बनाई गई वाटर फ्रेम को मिलाकर के स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया गया। कार्टराइट का औद्योगिक क्रांति में क्या योगदान है? तो कार्टराइट ने शक्ति चालित करगे पावरलूम बनाए। शक्ति चालित मतलब ऊर्जा से चलने वाले, बिजली से चलने वाले शक्ति चालित करगे पावरलूम बनाए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुनाई मशीन का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया? तो बुनाई मशीन का आविष्कार करता है रिचर्ड रॉबर्ट्स और पहली स्वचालित बुनाई मशीन का आविष्कार किया। देखिए, आविष्कारकर्ताओं का ही क्वेश्चन आएंगे छोटे क्वेश्चन में, ज़्यादातर यही है इसमें। सिलाई मशीन का आविष्कार करता कौन था? तो सिलाई मशीन का आविष्कार करता था एलियास सिलाई मशीन का आविष्कार करता था। और औद्योगिक क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा इससे, क्या कि बुनाई से लेकर सिलाई तक वस्त्र उद्योग का कार्य मशीनों द्वारा होने लग गया। बुनाई से लेकर कोई भी कपड़ा होगा तो पहले बुनाई स्टार्ट होगी, यानी कपास ओटने का काम होगा, फिर बुनाई स्टार्ट होगी, काटने का काम होगा, और बुनाई से लेकर के कपड़े तैयार करने तक का काम मशीनों से बड़े पैमाने पर होने लगा सिलाई मशीन आने के बाद। जो सिलाई मशीन अपन घरों में काम में लेते हैं, इसी सिलाई मशीन की बात है। और आविष्कार करता है इसके एलियास एक ही बात है। वाष्प इंजन का आविष्कार करता कौन था? आप जानते हैं वाष्प इंजन का आविष्कार 1772 में सबसे पहले न्यूकोमेन ने किया था। न्यूकोमेन, ध्यान रखिएगा, वाष्प इंजन का सबसे पहले आविष्कार करता न्यूकोमेन ने किया था। जेम्स वाट ने क्या किया कि न्यूकोमेन के जो इंजन में दोष थे उनको दूर किया था जेम्स वाट ने। हालांकि पहली बार भाप के इंजन से चलने वाले भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, लेकिन न्यूकोमेन का नाम इसमें लिखना है। जब भी क्वेश्चन आए तो अपन डायरेक्टली जेम्स वाट का नाम नहीं लिखेंगे, ये कहेंगे कि न्यूकोमेन ने किया था, लेकिन इसमें सुधार करने का श्रेय जेम्स वाट को जाता है। जैक्स बिडले कौन था? जैक्स बिडले ने नहरों का निर्माण प्रारंभ किया था, और नहरों के निर्माण से क्या हुआ? यातायात सुगम और सस्ता हो गया था। फिर आता है जॉर्ज स्टीफेंस ने रॉकेट का आविष्कार किया और यातायात के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन कर दिया था जॉर्ज स्टीफेंस ने, ठीक है। तो रॉकेट का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस को जाता है। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिक क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं 4 आविष्कारों के नाम लिखिए। देखिए, वैसे तो कोई भी 4 आविष्कार लिख सकते हैं, लेकिन जिसने आमूलचूल परिवर्तन किया ऐसे औद्योगिक क्रांति में आविष्कारों की बात करें अपन, तो एक तो नाम आएगा जेम्स हारग्रीव्स का, जो अपन ने देखा है, जिसने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, आर्कराइट का वाटर फ्रेम और कार्टराइट का पावरलूम। वापस मैं रिपीट करता हूँ, हारग्रीव्स का स्पिनिंग जेनी, आर्कराइट का वाटर फ्रेम, कार्टराइट का पावरलूम और जेम्स वाट का वाष्प इंजन। ये बड़े आविष्कार थे। आगे है ऐसे 4 यंत्र जिन्हें, ये तो हो गया ना। आगे है औद्योगिक क्रांति के 2 कारण बताइए। तो एक तो वैज्ञानिक आविष्कार इसका बड़ा कारण है, और दूसरे कारण की अपन बात करें तो वाणिज्यवाद से पूंजी का संचय। हालांकि बहुत सारे कारण मैंने बताए हैं नोट्स में, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के 2 सामाजिक अवगुण क्या पड़े? देखिए, औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ था, अपन देखा कि गांव से लोग शहरों में आने लग गए थे, यानी परिवारों का विघटन हो गया, संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवारों का निर्माण हो गया, और समाज में नैतिकता के स्तर में गिरावट आ गई थी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ गया था। 2 राजनीतिक प्रभावों की बात बताइए। औद्योगिक क्रांति के 2 राजनीतिक प्रभावों की यदि अपन बात करें तो एक तो साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई,
जिसके सीधे परिणाम थे पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। और दूसरा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक प्रभाव था साम्राज्यवाद का, यानी समाजवाद का उदय हो गया। समाजवाद का उदय, एक साम्राज्यवाद, दूसरा समाजवाद, से याद कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल थे। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप के सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, तो साम्यवादी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? यह था मार्क्स। लेकिन क्या था वैज्ञानिक समाजवाद? देखो, अब तक समाजवाद लाने की जिसने भी बात की, उन्होंने सिर्फ बातें की समाजवाद लाने की। समाजवाद का तात्पर्य होता है कि राज्य के उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर समाज का अधिकार होगा, समाज में समान वितरण किया जाएगा। लेकिन अब तक कार्ल मार्क्स के पहले जिन्होंने भी ऐसी बात की कि समानता लाई जाए, समानता लाई जाए, उन्होंने कोई मेथड नहीं बताया था, उसका तरीका नहीं बताया था। लेकिन कार्ल मार्क्स ने पहली बार वैज्ञानिक तरीका बताया, इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी थे उन्हें कल्पनावादी समाजवादी या यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। एक और नाम यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, रॉबर्ट ओवन। इसे समाजवाद का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट ओवन को। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। फिर आगे अपन देखते हैं औद्योगिक क्रांति के लिए 5 पूर्व निर्धारित शर्तें कौन सी हैं। यानी यदि किसी देश को औद्योगिक क्रांति लानी है, यदि किसी देश को उद्योगों को बढ़ाना है, तो उसके पास में कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? तो 5 कंडीशन उसके पास में होनी चाहिए। नंबर 1, उसके पास में नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता होनी चाहिए। उसके पास में टेक्निक होनी चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए, तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान का मतलब यहाँ पे आपके पास में कैपिटल होनी चाहिए, और कैपिटल के साथ साथ में आपके पास में एक अच्छी कौशल वाली लेबर होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। तीसरा है, जब माल बन करके तैयार हो गया तो उसको खपाने के लिए मार्केट चाहिए होता है, बाज़ार चाहिए होता है। लेकिन बाज़ार तभी चलता है जब राजनीति में स्थिरता होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और अंतिम है, जनता में उद्योगों के लिए एक वाणिज्यिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, वणिकवाद टाइप की प्रवृत्ति उनमें होनी चाहिए, तब जाकर के औद्योगिक क्रांति होती है। ये सारी कंडीशंस ब्रिटेन में मौजूद थी। यही कारण था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। आगे अपन 50 शब्द और 100 शब्दों के क्वेश्चन भी देखेंगे। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।